गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है गुरुकुल आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सक्सेस के बारे में। सक्सेस के बाद एक नया चैप्टर आता है गोल। गोल क्या होता है, आज हम लोग गोल के बारे में चर्चा करेंगे। गोल क्या होता है? गोल का मतलब होता है उद्देश्य। उद्देश्य जब हम किसी उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जब हम अपना इफर्ट लगाते हैं, ठीक है, या जो हम प्रयास करते हैं अंतिम समय तक, उसी को बोला जाता है गोल। गोल it is the purpose and end or an objective towards which an effort is directed. It is the purpose, an end, or an objective towards which an effort is directed. मतलब वह उद्देश्य का अंतिम हिस्सा जो हमारे प्रयास को पूरा करने के लिए, प्रयास के द्वारा उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो हम इनर इफर्ट लगाते, इनर इफर्ट मतलब आंतरिक, जो हम लोग इफर्ट कहने का मतलब होता है प्रयास, आंतरिक प्रयास जो लगाते हैं उसी को बोला जाता है गोल। गोल हमारा दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप ऑफ गोल। गोल हमारा दो तरह का होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा होता है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है और लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। पहला है हमारा शॉर्ट टर्म गोल। वह गोल जिसको पूरा करने के लिए कम समय की जरूरत होती है उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल। जैसे अगर हम होमवर्क कंप्लीट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? शॉर्ट टर्म गोल, क्योंकि होमवर्क कंप्लीट करने में बहुत कम समय लगता है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल। या किसी एग्जाम का हम तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो कम समय लगता है उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म गोल। दैट मीन्स वह गोल जिसको पूरा करने के लिए कम समय की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। दैट मीन्स कि इट इज समथिंग विच
इट इज समथिंग विच वन वांट टू accomplish in short period of time। जिसको पूरा करने के लिए कोई व्यक्ति कम समय का प्रयोग होता है, उसका कम समय की जरूरत होती है, उसको हम लोग शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं। जैसे कंप्लीटिंग होमवर्क, अपना होमवर्क को पूरा करना। प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, किसी एग्जाम का तैयारी करना, या लर्न टू ड्राइव, ड्राइविंग सीखना। ड्राइविंग सीखने में कितना समय लगता है? मैक्सिमम सप्ताह दिन, 10 दिन। तो ये क्या होता है, कम समय में हम लोग ये सारा उद्देश्य को पूरा करते हैं। जो कम समय में उद्देश्य की पूर्ति करता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल। दूसरा है हमारा लॉन्ग टर्म गोल। It is something one want to accomplish in long period of time। वह गोल जिसको पूरा करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है उसको लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। जैसे गेटिंग ए जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स। ठीक है, someone want to establish their venture। ठीक है, मीन्स अगर कोई आदमी अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब लेता है, कहीं पे नौकरी लेता है, तो कोर्स कंप्लीट करने में जो समय लगता है और उसके बाद जो जॉब लेने में समय लगता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल। या कोई भी आदमी कोई अपना एक खुद का बिजनेस सेटअप करना चाहता है, कोई खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है, तो उसके सेटअप के लिए जो समय लगता है उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म गोल। क्योंकि इन सब में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है। इस गोल को पूरा करने, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए समय की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़्यादा समय लेता है, इसलिए इसे लॉन्ग टर्म गोल कहा जाता है। अब आता है गोल सेटिंग। हम अपना गोल कैसे सेट कर सकते हैं? हम उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कैसे काम कर सकते हैं? उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम
तभी हम किसी उद्देश्य को पूर्ति कर सकते हैं, जब हम स्मार्ट रहेंगे। अगर हम स्मार्ट हैं तो हम गोल को विद इन टाइम अच्छे तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। स्मार्ट कहने का मतलब सिर्फ अपीयरेंस नहीं होता है, दिखावा नहीं होता है कि हम देखने में अच्छा है तो हम स्मार्ट है, नहीं। स्मार्ट का डिफरेंट मीनिंग होता है। एस, स्मार्ट में सबसे पहला अक्षर होता है एस। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक। एम, मेजरेबल। ए, अटेनेबल। आर, रिलीवेंट। और टी, टाइम बॉन्डिंग। दैट मीन्स कि हम किसी काम के प्रति अगर दृढ़बद्ध हैं, ठीक है, तो इसके साथ साथ मेजरेबल, जिस काम को करते हैं उसका एक मानक होना चाहिए, ताकि वह काम करने के बाद कोई मानक बनाए, कुछ हमको एक मानक, एक मेजरमेंट प्राप्त हो। अटेनेबल, अटेनेबल कहने का मतलब होता है कि वह जो होता है हमारा एक लचीलापन होना चाहिए, हाँ, समय से प्राप्त होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अटेनेबल। रिलीवेंट, जो हम गोल रखे हैं और जो हमारा उद्देश्य है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो हम काम कर रहे हैं, उस दोनों से क्या होना चाहिए, सीधा संबंध होना चाहिए, कि जो हमारा उद्देश्य है उसी उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं। ये नहीं कि हमारा उद्देश्य मेरा कुछ और है, काम हम कुछ और कर रहे हैं, तो वो रिलीवेंट नहीं कहा जाएगा। रिलीवेंट मतलब जो हमारा उद्देश्य है उस और जो हम काम कर रहे हैं दोनों के बीच में सीधा संबंध होना चाहिए। टी होता है टाइम बॉन्डिंग, मतलब कि जो हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं, ठीक है, या कोई भी आदमी जो उद्देश्य लेके चल रहा है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय का जो निर्धारण किया गया है, उस समय में उस काम को पूरा करना ही टाइम बॉन्डिंग कहलाता है। तो स्मार्ट के लिए क्या आता है, स्मार्ट में हमारा सबसे पहला एस होता है। एस के लिए स्पेसिफिक, एम, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अटेनेबल, आर फॉर रिलीवेंट एंड टी फॉर टाइम बॉन्डिंग। ये हमारा गोल सेटिंग का एक फॉर्मूला बता सकते हैं हम इसको, कि ये गोल सेटिंग का एक फॉर्मूला है। अब स्मार्ट तो हमने समझ लिया, अब स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल, स्मार्ट गोल में सबसे पहला हो जाएगा स्पेसिफिक गोल। स्पेसिफिक गोल, ये क्या होता है, वह गोल जो क्या होना चाहिए, हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। दैट मीन्स जो हम कमिटमेंट करते हैं वह पूर्ति के लिए होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक गोल। दूसरा अटेनेबल गोल, सॉरी मेजरेबल। मेजरेबल गोल, वह गोल जो एक क्या करे, मानकीकरण कराए, ठीक है, उसको बोलेंगे मेजरेबल गोल। तीसरा अटेनेबल गोल, अटेनेबल जो क्या होना चाहिए, हमारा स्ट्रेचेबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा गोल जो प्राप्त करने योग्य होना चाहिए उसको हम लोग अटेनेबल गोल बोलते हैं। तो वह गोल कैसा होना चाहिए, स्ट्रेचेबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कि किसी भी काम के लिए हम वो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, लचीलापन या स्ट्रेचेबल। दूसरा क्या होना चाहिए हमारा, मस्ट हैव प्रॉपर प्लान,
टू अचीवमेंट, मतलब कि काम को पूरा करने के लिए एक अच्छा हमारा क्या होना चाहिए, योजना होना चाहिए। चौथा होता हमारा रिलीवेंट गोल। रिलीवेंट गोल क्या हो गया हमारा, गोल शुड बी मीनिंगफुल एंड डायरेक्टली लिंक्ड विथ गोल। वैसा गोल जो उसका एक मतलब निकले और जो सीधा हमारा जुड़ा हो हमारे उद्देश्य के साथ, वैसे गोल को हम लोग बोलते हैं रिलीवेंट गोल। अगला होता है टाइम बॉन्डिंग, टाइम बॉन्ड गोल। वैसा गोल जिसको पूरा करने के लिए एक समय निर्धारण की आवश्यकता होती है और उस विदिन समय में, उसी समय में हम जब उस गोल को पूरा करते हैं, उस उद्देश्य को पूर्ति करते हैं, जो हमारा क्या होता है, मील के पत्थर के समान होता है। जब हम उसको प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते हैं टाइम बॉन्ड गोल। ये तो हमारा गोल हो गया, लेकिन गोल को हम कब प्राप्त कर सकते हैं? गोल को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, जब हमारे अंदर उत्प्रेरण आएगा किसी काम को करने के लिए, तभी हम गोल को प्राप्त कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जब तक मोटिवेशन नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हम किसी भी गोल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए क्या होना चाहिए, मोटिवेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। मोटिवेशन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है कि जो हमारा इच्छा है, ठीक है, जो हमारा इच्छा है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए जब हम अपना सारा इफर्ट लगाते हैं, ठीक है, उसी को बोला जाता है मोटिवेशन। वह इच्छा हमारा या तो खुद के अंदर से आता है या किसी को देख के आता है। हमारे समाज में अगर कोई एक अच्छे पोस्ट पे अगर आता है, अच्छे पोस्ट की नौकरी लेता है, ठीक है, या रेपुटेड होता है, तो हमारे अंदर भी इच्छा होती कि नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम भी जो है एक समय ऐसी स्थिति में आएंगे। तो ये क्या होता है कि हम दूसरे से देख के, ये अंदर हमारा क्या होता है, मोटिवेशन आता है। इसको बोलते हैं आउटकमर्स, इसको बोलते हैं बाहरी उत्प्रेरण, ठीक है। और जो खुद के अंदर से आता है कि नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम आगे अपने जीवन में, आगे चल के अपने जीवन में कुछ अच्छा करेंगे, हम भी एक रेपुटेड प्लेस तक पहुंचेंगे। तो ये अंदर के जो आता है ये आंतरिक होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है। दैट मीन्स तो हम क्या बोल सकते हैं, मोटिवेशन इज ए डिजायर, वह इच्छा है, मोटिवेशन इज ए डिजायर, मोटिवेशन इज ए डिजायर एंड विलनेस to achieve some from an outcome और गोल। तो वह इच्छा या चाह होता है जो हमें प्राप्त करता है,
जो बाहरी चीज़ों के लिए या फिर जो हमारा उद्देश्य है उसी को क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारा दो तरह का होता है। मोटिवेशन जो होता है वह दो तरह का होता है। एक होता है इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा एक्सट्रिंसिक। एक्सेंट्रिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक होता है जो हमारे अंदर से आता है, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिक मोटिवेशन। जो बाहरी किसी के देख के जो हम मोटिवेट होते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक मोटिवेशन। वैसा मोटिवेशन पहला इंट्रिंसिक मोटिवेशन। वैसा मोटिवेशन जो किसी इंडिविजुअल लाइफ में, किसी के इंडिविजुअल लाइफ में अंदर से आता है, मतलब खुद के मन से आता है कि हमने अगर पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने के बाद हम आगे कुछ अच्छा करेंगे। तो ये जो अंदर से मोटिवेशन आता है कुछ करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, उसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सेंट्रिक एक्सटेंसिक मोटिवेशन। एक्सटेंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि जब हम किसी को देख के अंदर की भावना को जागृत करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेंट्रिक मोटिवेशन। किसी को देखने के बाद, ठीक है, जैसे कोई अगर किसी का क्या बोलते हैं उसको, रोल मॉडल, हाँ, तो रोल मॉडल को देख के उसी की तरह बनने की इच्छा रखना, तो इसको बोलते हैं एक्सेंट्रिक मोटिवेशन। अगर हमको खुद के अंदर मोटिवेशन क्रिएट करना है कि हम अंदर से खुद को कैसे मोटिवेट, खुद को एक इंडिविजुअल आदमी अपने आप को कैसे मोटिवेट कर सकता है, तो उसका टेक्निक क्या है, तो हम सीखेंगे सेल्फ मोटिवेशन टेक्निक। कौन कौन सा टेक्निक होता है जिसके द्वारा हम खुद के अंदर जो है मोटिवेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है बिलीव योरसेल्फ। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास है तो, अगर किसी आदमी को अगर खुद के ऊपर विश्वास होता है तो वह खुद को मोटिवेट कर सकता है। दूसरा, राइट डाउन योर गोल, अपने उद्देश्य को चिन्हित करना। तीसरा, क्रिएट ए प्लान फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए एक योजना बनाना। चौथा, रीड इंस्पिरेशनल बुक्स एंड स्टोरी।
ठीक है। अगर हम कोई भी इंस्पिरेशनल बुक, किताब या कोई कहानी पढ़ते हैं तो उससे भी हम खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। डू नॉट लेट नेगेटिव फीलिंग ओवर पावर यू। कभी भी अपने ऊपर जो है नकारात्मक सोच हावी नहीं होना देना चाहिए। ये भी क्या करता है, सेल्फ मोटिवेशन को बढ़ाता है। लाइफ डिसिप्लिन लाइफ, हमेशा एक अनुशासित जीवन अगर हम जिएंगे तो अपने अंदर मोटिवेशन को क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो मोटिवेशन को क्रिएट करने हम 6 तरीका से कर सकते हैं। पहला, खुद पे विश्वास रखना। दूसरा, अपने गोल को जो है लिखित रूप में रखना और साथ साथ उस पर काम करना। खुद के लिए एक योजना बनाना। हमेशा क्या करेंगे, हम कोई भी जो मोटिवेशन को बढ़ाए उससे रिलेटेड, उससे संबंधित कोई हम किताब या स्टोरी को पढ़ेंगे और कभी भी अपने ऊपर नकारात्मक सोच को कभी भी हावी होने नहीं देंगे। इसके साथ साथ जब हम अपने जीवन में एक अनुशासित लाइफ जीते हैं तो इससे हमारा खुद का मोटिवेशन क्रिएट होता है। तो मोटिवेशन की ये क्या है, हमारा 6 सूत्र है। इसी से हम खुद के मोटिवेशन को क्रिएट या डेवलप कर सकते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।